दोस्तों, ये पिंकी और राहुल की दर्दनाक प्रेम कहानी चैप्टर 3 है। पिंकी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? राहुल को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी पिंकी भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत पिंकी ने तोहफे में दी थी। पिंकी बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राहुल अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। फिर आगे क्या हुआ? राहुल पिंकी ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा, उसने हैरान होकर पिंकी की तरफ देखा। आज तक जो पिंकी उसे बाबू, जान, जानू, सोना कह के उसके अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे राहुल को होश आया हो। उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा रहा था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट भी थी। उसने पिंकी की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं? फिर क्या हुआ? पिंकी ने बोला, हाँ, तुम सही सुने हो। पिंकी ने यह सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ राहुल, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। राहुल हैरानी से पिंकी की तरफ देखता रह गया। ये था कि बचपन का प्यार जिसे ये तक नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है जिससे पिंकी या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो, या इतना ही जानती थी पिंकी उसे। राहुल ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने पिंकी की तरफ देखा, दीवानों की तरफ मुस्कुराया, अपने दोनों हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। पिंकी जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा राहुल की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई राहुल की माँ ने सब कुछ सुन लिया। अपना सर झुकाकर पिंकी वहाँ से चली गई। राहुल के माँ के कमरे में चाय रखी थी। उन्होंने राहुल की तरफ देखा। राहुल जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द न देख पाई। राहुल की जैसे चेतना वापस आ गई हो। उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लग रही थी। उसे पिंकी का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे निकलते देख रहे थे और पिंकी के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। राहुल का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूट गया था। उसने बाहर देखा, अंधेरा बढ़ने लगा था बाहर भी, और उसकी ज़िंदगी में भी राहुल की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी नई अच्छी कहानी के साथ। तो अगर ये कहानी आपको बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मैं कहानी लेके आऊँ तो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।